एक शिष्य जिसने अमरता का रहस्य चुराया, एक गुरु जिसने अपने प्राण एक छल के लिए त्याग दिए, और एक बेटी जिसकी टूटी मोहब्बत एक शाप बन गई जो सदियों तक गूंजता रहा। बहुत समय पहले, जब देवता लगातार युद्ध हार रहे थे और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, तब देवताओं को एक गहरा राज पता चला। असुरों की हार टलती जा रही थी क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य के पास था एक अद्भुत मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, जिससे वो मरे हुए असुरों को फिर से जिंदा कर सकते थे। जब ये मंत्र ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने लगा, तब देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को भेजा। उद्देश्य साफ था, असुरों के बीच जाकर शुक्राचार्य का विश्वास जीतना और वही गुप्त मंत्र हासिल करना। कच्छ ने गुरु की सेवा में वर्षों बिता दिए। वो विनम्र, समर्पित और तेजस्वी था। शुक्राचार्य उसे पसंद करने लगे, लेकिन एक और दिल था जो धीरे धीरे उसी की ओर खींच रहा था, देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री। परंतु असुरों को संदेह हो गया। उन्हें लगा कच्छ कोई सामान्य शिष्य नहीं, और फिर उन्होंने कच्छ को मार डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से उसे पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन आखिरी बार असुरों ने कच्छ के शरीर को जला दिया, उसकी भस्म को पीसकर शराब में मिला दिया और वो पेय स्वयं गुरु शुक्राचार्य को पिला दी। जब गुरु को सच्चाई का पता चला तो वो विचलित हो उठे। अब यदि वो कच्छ को जिंदा करते तो खुद का अंत निश्चित था। फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने ही भीतर से वो दिव्य मंत्र सिखाया और कच्छ को जीवन दान दिया। कच्छ पुनर्जीवित हुआ, मृत्यु से भी ऊपर। पर शुक्राचार्य की एक आंख हमेशा के लिए अंधी हो गई। ज्ञान तो बचा, पर विश्वास की दृष्टि चली गई। फिर आई आखिरी परीक्षा। देवयानी दौड़ती हुई आई, आंखों में प्रेम। कच्छ, अब हम एक हो सकते हैं। लेकिन कच्छ ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे पिता से पुनर्जन्म पाया हूं, अब मैं तुम्हारा भाई हूं। देवयानी का हृदय टूट गया। वो प्रेम अब अभिशाप बन गया। उसने कहा, तुम ये दिव्य मंत्र दूसरों के लिए तो उपयोग कर सकोगे, पर स्वयं के लिए कभी नहीं। इस प्रकार एक शिष्य ने गुरु से अमरता का ज्ञान चुराया, एक गुरु ने शिष्य के लिए मृत्यु को अपनाया, और एक प्रेम ने सदा के लिए शाप बनकर इतिहास में अपना स्थान ले लिया। ऐसे और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।